हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग बात करते हैं ग्राफ ऑफ cosec इनवर्स x की। मींस हाउ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू cosec इनवर्स x। तो बेसिक फंडामेंटल इसके वही हैं जो sec इनवर्स x के लिए थे। अब sec इनवर्स x के बेसिक फंडामेंटल क्या थे? मैंने सबसे पहले ये कहा था कि आपको cosec x के लिए रेंज पता होनी चाहिए, फिर वो इसकी डोमेन बन जाएगी। किसकी? सेक के लिए जब बात की मैंने, तो सेक एक्स की जो रेंज थी, सेम पैटर्न पर मुझे कोसेक एक्स की रेंज जो पता होगी वो यहाँ पर डोमेन बन जाएगी। मैं मींस आई कैन से दैट डोमेन ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू, यू कैन से रेंज ऑफ कोसेक एक्स। यस और नो? बात आती है कि आप में से कितने पर्सन्स को cosec x की रेंज पता है? टेल मी। तो सेम पैटर्न से cosec x भी वहां नहीं जाता है जहां पर इसका अपोजिट वाला जाता है। कौन जाता है? sin x। मींस सपोज मैं इसके डोमेन की बात करता हूँ, मींस इस x की बात करता हूँ, तो इसकी वैल्यूज आ जाएगी -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, जस्ट लाइक sec इनवर्स x। अब फर्दर ये जो डोमेन वाले पॉइंट्स हैं, इन्हीं पॉइंट्स पर मैं इसकी वैल्यू फाइंड करूंगा। और मैं आपसे ऐसा बोलता भी नहीं कि डोमेन ये, तब भी आप ध्यान से देखोगे जो कोसेक थीटा को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, तब भी जो वैल्यूज आएंगी वो 1 से बड़ी ही आएंगी, एज वी नो द रेंज ऑफ कोसेक एक्स। ओके, तो फर्दर मैं इसको समझाने के लिए बच्चों को इस तरह से डील करता हूँ कि आप सबसे पहले कोसेक 0 बताइए मुझे। कोसेक 0 क्या है? एक्चुअली मुझे तो पता है वैल्यूज यहाँ पे आने वाली हैं। फिर मैं पूछता हूँ कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 45, देन कोसेक 60, देन कोसेक 90। अब ये सारी वैल्यूज बच्चे को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कोसेक 0 मीन्स 1/sin 0, इट इज नॉट डिफाइंड। You can see cosec 30 1/sin 30, तो ये 2 आ जाएगा। cosec π/4 1/sin π/4, √2 आ जाएगा। cosec 60 मीन्स 1/sin 60, तो 2/√3 आ जाएगा। cosec 90 मीन्स 1/sin 90, तो ये 1 आ जाएगा। मीन्स 1 से इन्फिनिट की ये सारी वैल्यूज, तभी ये क्लोज ब्रैकेट है, ये सारी वैल्यूज निकल के आ गई इसकी। फर्दर मैं कुछ और वैल्यूज आपसे पूछता हूँ, बताना जरा मुझे। नाउ फर्दर टेल मी cosec -30 5/6, cosec -45, ऐसा नो, cosec -60 एंड cosec -90। फर्दर ये वैल्यूज मुझे बताइए आप। तो इन सारी वैल्यूज को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ये वैल्यूज हमने देख ली यहाँ पर, और इन वैल्यूज को हम लोग चेक करते हैं। सॉरी, इन्हीं वैल्यूज को चेक करते हैं। हाँ, cosec -30, इट इज द माइनस cosec 30, माइनस cosec 30 मीन्स -1/sin 30, तो sin 30 1/2, देन इट इज द 2, it is -√2, it is -2/√3, and it is -1। फर्दर यहां से मैं आपको इनवर्स की कैटेगरी में यदि ले जाऊं तो ये वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी? मीन्स यू कैन सी cosec इनवर्स -2 इक्वल्स टू -π/6। ऐसा नो? फ्रॉम हियर cosec इनवर्स -√2 equals to -π/4. From here cosec inverse -2/√3 equals to -π/3, and from here it is the cosec inverse -1 equals to -π/2. By observing these values we can draw the graph of the cosec inverse x and understand the graph easily. Okay, we are going to draw x and y axis.
this is the let y-axis and this is x-axis, and I am going to draw a line. Suppose this line is pi by 2 lines, and suppose this line is minus pi by 2 lines. Okay, and now I want to draw these points y. It is 0, it is 1, it is minus 1. As we know, the domain is beyond this region, means 1 to infinite is domain, and minus infinite to minus 1 means this is your region of the domain. Okay, now come after 1 there is a 2 and so many values. Check the values. Okay, after 1, 2 by root 3, root 2 and 2, this type of values means 1, 2 by root 3, and draw these values here. 1, then 2 by root 3, here 2, here root 2, just like these values, and just like here minus 2, minus root 2, or you can say minus 2 by root 3, and this is the minus infinite and plus infinite. What is the values of this? Check it. Minus 1 is minus pi by 2, means at x equals to minus 1 the value is minus pi by 2. Draw this point. Sorry, minus 1, it is the minus pi by 2. This is the point. Okay, and 1 is the pi by 2. This is the point further. Then what is the nature of graph? The nature of graph is just like this. I can go to take this color and this pen, or you can see this pen. Okay, now come, I want to draw. The nature of graph is like this. This is a parallel line, and from this here the graph nature is like this. Yes, this is the graph. Further I plot the graph like this. It is not so heavy graph, but you can draw this. This is the graph, means at the minus infinite and infinite the nature of graph is tending to 0. Yes or no? And from the minus 2 the value is here. Now we take the and set the graph in the mid side, you can see, and further I take some small pen, or you can say this much. Okay, now check the values. Different values you can check easily. Come here at the 2 by negative values. Minus 1 is minus pi by 2. Yes or no? Check. Yes, minus 1 is minus pi by 2. Here it is the minus pi by 2. Here is the pi by 2. Okay, then after minus 1 we are going to take the minus 2 by root 3. Minus 2 by root 3 is the minus 60. Check the values. Minus 2 by root 3 corresponding to the, let it is here, then it comes in the minus 60, and this is the, you can see, minus 60. Yes or no? Then after minus 2 by root 3, check the values further. The value is, I think, minus root 2. It is the minus pi by 4. Then where is the minus pi by 4? Corresponding to minus root 2, let it is the value here, and this value comes here. Take it. Check. It is the minus pi by 4. Okay. Further take the positive values, or you can see the positive values. The positive values here. For 1 it is the pi by 2. For 2 by 3 it is the pi by 3. Check further for the 2 by 3. 2 by 3 is the pi by 3. Yes. This is the 2 by 3 and this is the pi by 3.
this is the root 2, this is the, you can say, pi by 4. Okay, these are the basic values. Or you can say this is the graph of y equals to cosec inverse x, and you can see this is the decreasing nature of graph, because as x is increases, the value of y is decreases. And what is the domain and range? Here write down domain. Domain is the minus infinite to minus 1 union 1 to infinite. And what is the range? Range is minus pi by 2 to pi by 2 except 0. There is no 0 point except 0. Or you can write this is minus pi by 2 to 0 union 0 to pi by 2. This is the range, and function by nature is the decreasing. This is the all about the graph of cosec inverse x. Got it? Now by observing the graph of different trigonometric inverse function, you can check there are only some special kind of problems, some inequalities, or you can find the values. यदि मैं एक्सरसाइज आर डी शर्मा और एनसीईआरटी की बात करता हूँ ना, तो उसमें तो आपको प्रिंसिपल वैल्यूज पे ही वर्क करना है. और प्रिंसिपल वैल्यूज का मीनिंग है आपको जो रेंज की वैल्यूज है ना, ये वैल्यूज ही बतानी है आपको. तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन बहुत सारे इजी क्वेश्चंस हैं. जितने भी हम लोगों ने ग्राफ पढ़े हैं उनके बेसिस पर हम लोग उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और हम लोग इवन देन सेकंड एक्सरसाइज में भी जा सकते हैं. तो फर्दर आगे स्टडी हम देखेंगे. और यहाँ पर हमने कॉसेक इनवर्स एक्स के ग्राफ को रिकॉल किया है, समझाया है. इसको प्लीज ड्रॉ करें, अच्छा सा ग्राफ बनाएं और इसको दिमाग में रखें कि मैंने कैसे इसको समझाया है, क्या इसकी डोमेन है, क्या इसकी रेंज है, फंक्शन डिक्रीजिंग क्यों है, डिक्रीजिंग का इफेक्ट क्या है, डिक्रीजिंग का मीनिंग क्या है, ये सब कुछ हमें समझना चाहिए. गॉट इट?